हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू द चैनल फिजिक्स द नॉलेज ऑफ नेचर। आज की इस वीडियो में हम महाराष्ट्र स्टेट एमबीबीएस 2026 राउंड वन के लिए एसएमएल आने के बाद क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ रह सकती है, एसएमएल की वजह से क्या क्लैरिटी जो है ना कैटेगरी वाइज कट ऑफ के लिए रहेगी, उसे हम डिस्कस करेंगे। देखिए, बहुत ही जो है डिटेल और सिंपल एनालिसिस रहेगा। सारे कट ऑफ जो रहेंगे एक्सपेक्टेड कैटेगरीज के लिए, उस सब को हम डिस्कस करेंगे। वीडियो थोड़ी सी लेंदी हो सकती है, लेकिन आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिलेगी, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। देखिए, चाहे आपकी जो भी कैटेगरी हो या आप जिस कोटा में आप चेक कर रहे हैं, चाहे जनरल कोटा बोले या वुमेन कोटा में, चाहे आप कैटेगरी में ओपन की बात करें या SC ST OBC SCBC जो भी कैटेगरी है, उन सब के लिए एसएमएल के एनालिसिस के बेसिस पर हम जो है एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताएंगे। तो यहाँ पे देखिए, हम आगे बढ़ते हैं। चलो वीडियो को मतलब स्टार्ट करेंगे, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे। तो यहाँ सबसे पहले अगर हम बात करेंगे तो देखो, यहाँ पर राउंड वन के लिए, महाराष्ट्र स्टेट राउंड वन के लिए हम बात कर रहे हैं। इसी तरह से गवर्नमेंट कॉलेज के लिए, ओके, तो अब गवर्नमेंट कॉलेज में जनरल कोटा भी है, प्राइवेट कोटा भी है, तो दोनों को हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहले आप समझ लीजिए, पहले वाले आपका जो पेज है उस पर थोड़ा टाइम लग सकता है, फिर आगे हम थोड़ा फास्ट चले जाएंगे। तो देखो, यहाँ पर जो है ना, पहला जो कॉलम है ये कैटेगरी, तो इसमें सारे कैटेगरी हमने यहाँ मेंशन किए हुए हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो है 2025 की जो एसएमएल थी, और उसी के बाजू कैटेगरी रैंक, मतलब उस कैटेगरी की रैंक जो है फर्स्ट राउंड में क्या कट ऑफ रही थी, उसे हमने यहाँ पे मेंशन किया। देखो, जैसे ये जो है SC की बात करेंगे, ST या इस तरह से सारे जो है ना, जैसे लास्ट में EWS है, तो ये जो है ना, हमने सारे जो है कैटेगरी रैंक की जो कट ऑफ है, ओके, तो वो हमने फर्स्ट राउंड के लिए यहाँ पे लिख दिया। सो 2025 और 2026 में देखो, नंबर ऑफ सीट्स गवर्नमेंट कॉलेज के लिए कोई खास चेंज नहीं है। 50 सीट्स के लिए एनएमसी की तरफ से इंफॉर्मेशन आई थी, लेकिन वो जब तक सीट मैट्रिक्स में नहीं आएंगे, मतलब वो फर्स्ट राउंड में भी आ सकते हैं या नेक्स्ट वाले राउंड में भी आ सकते हैं, तो अभी उसकी क्लैरिटी नहीं है। तो फिलहाल हम ये मान के चलेंगे कि लास्ट ईयर के जो नंबर ऑफ सीट्स है उन्हीं के हिसाब से हम आगे बढ़ेंगे। तो देखो, ओपन की बात करेंगे तो जो पिछले साल जो एसएमएल की रैंक गई थी, अगर सीट्स में चेंज नहीं है तो इस साल भी लगभग वही एसएमएल की रैंक जा सकती है ओपन कैटेगरी के लिए। तो यहाँ पे हमने देखो 2026 की बात की, तो एसएमएल हमने वही लिखा, और ये कैटेगरी रैंक ओपन के लिए अप्लीकेबल नहीं है, इसलिए एनए लिख दिया हमने। अब यहाँ पे दूसरे जो कैटेगरीज है उनके लिए एसएमएल से पहले उनकी रैंक इंपॉर्टेंट है, मतलब उनकी कट ऑफ जो है रैंक क्या गई है, एसएमएल की जो कैटेगरी रैंक है वो, मेन एसएमएल नहीं। तो हम उस रैंक के हिसाब से, कैटेगरी रैंक के हिसाब से, फिर हम उनकी एसएमएल क्या गई उसके हिसाब से ऑल इंडिया कोटा की रैंक क्या होती है वो देखेंगे, ऑल इंडिया रैंक। तो यहाँ पे देखिए, जैसे SC के लिए बताया 684, तो देखो लास्ट ईयर 684 कैटेगरी रैंक गई थी SC की। तो अब देखो, सीट्स में कोई फर्क नहीं है, तो इस साल भी जो है लगभग उसी के आसपास कैटेगरी की रैंक जा सकती है। सीट बढ़ेंगे तो आगे बढ़ सकती थी, लेकिन अभी लगभग उसी के आसपास जाएगी। फर्क किससे आ सकता है कि भाई, अगर स्टूडेंट जो है ना, जिनकी रैंक बहुत कम है, ओके, एकदम हाई रैंक पे है कैटेगरी के स्टूडेंट, तो उनको ओपन कोटा में सीट मिल जा सकती है, तो उसकी वजह से थोड़ा फर्क हो सकता है, अदरवाइज नहीं। तो यहाँ पर ये सारे जो हमने कैटेगरी रैंक लिखे हैं 2025 के, तो जैसे कि मैंने बोला कि गवर्नमेंट कॉलेजेस में सीट का अभी कोई फर्क मान के नहीं चल रहे हम, फर्क रहेगा भी तो 50 सीट का। 50 सीट में ऑल इंडिया कोटा की भी सीट रहेंगे, ये सारे कैटेगरीज को जाएंगे। स्पेशल रिजर्वेशन के जो कोटा रहते हैं, डिफेंस कोटा, महाराष्ट्र कर्नाटक बॉर्डर, ये जो सबको जाके तो सीट आएंगी कितने एक एक कोटा के लिए, बहुत कम, तो बहुत ज्यादा फर्क नहीं आने वाला। बट एनीवे, वो अभी क्लैरिटी नहीं है, इसलिए हमने लास्ट ईयर के हिसाब से ही बात कर रहे हैं, तो इस बात को आप समझे। तो हमने क्या किया, 2026 के लिए वही इंफॉर्मेशन ले ली। देखो, ये जो इंफॉर्मेशन है वही हमने कॉपी की, क्योंकि सीट्स में कोई फर्क नहीं, तो लगभग उसी के आसपास कैटेगरी की रैंक जा सकती है। अब देखो, यहाँ पे उसके बाद हमने क्या किया कि इस कैटेगरी रैंक के हिसाब से इस साल की, देखो 2026 की ये एसएमएल जो है वो क्या होगी। तो देखो, ओपन कैटेगरी में तो सेम ले लिया हमने। अब ये फर्क आएगा
कि भाई पिछले साल 684 एससी कैटेगरी की एसएमएल 12,555 थी, लेकिन 2026 की अगर बात करेंगे तो वो 10,509 है। अब उसके हिसाब से यहाँ ऑल इंडिया रैंक हमने निकाला है। ओके, तो इसी तरह से एसटी कैटेगरी की पिछले साल कैटेगरी रैंक 342, सीट उतनी ही है, तो हमने इस साल भी लगभग वही ले लिया। अब इसके हिसाब से अगर देखेंगे तो 2026 की जो एसएमएल है वो 17,973 आ रही है, लगभग 18,000। लेकिन 2025 में अगर देखेंगे तो आप देखो 24,000 के ऊपर चली गई थी। तो ये जो फर्क है एसएमएल में फर्क आ रहा है, लेकिन हमको तो कैटेगरी से लेना देना है। तो जब कैटेगरी की बात करेंगे तो कैटेगरी रैंक इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, हम उसके हिसाब से फिर एसएमएल देखेंगे, एसएमएल के बाद फिर ऑल इंडिया रैंक। तो देखो यहाँ पर अब हम स्टार्ट कर लेते हैं किस तरह की क्या कट ऑफ जाने वाली है। तो यहाँ पे मैं आपको मार्क्स भी बताऊंगा, क्योंकि कई सारे लोग जो है ना ऑल इंडिया रैंक के अलावा मार्क्स के हिसाब से पूछते हैं, तो मैं मार्क्स के हिसाब से भी यहाँ बता रहा हूँ। इसीलिए बोला कि वीडियो थोड़ा लेंथी हो सकती है, लेकिन आप लास्ट तक देखें, हर एक चीज हर एक के लिए मैं यहाँ पे मार्क्स की क्या कट ऑफ जा सकती है एक्सपेक्टेड वो बता रहा हूँ। तो अगर हमने ये जनरल कोटा की बात कर रहे हैं, जैसे जो है गवर्नमेंट जो दो कोटा है गवर्नमेंट और सॉरी जनरल और वुमन, तो पहले हम जनरल कोटा के हिसाब से बात कर रहे हैं। तो ओपन कैटेगरी के लिए ये जो 3404 एसएमएल माना, उसके हिसाब से इस साल ये जो है कट ऑफ रैंक है ऑल इंडिया रैंक ये जा रही है, एक्सपेक्टेड ये मतलब इसके ऊपर ये है। तो इसके हिसाब से मार्क्स क्या होंगे, तो वो मार्क्स होंगे लगभग 540। तो अगर आपके 540 मार्क्स है तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि आपको फर्स्ट राउंड में जीएमसी मिल जाए। इसी तरह अगर हमने बात करें एससी की, तो इस रैंक पर अब देखो एससी के और एसटी में ये दोनों में क्या हो गया, लास्ट ईयर के हिसाब से रैंक जो है ना रैंक थोड़ा कम हो गई है, मतलब कट ऑफ बढ़ जाएगी, कट ऑफ हाई जाएगी। लास्ट ईयर अगर हम बात करेंगे एससी की तो 1,52,000 के आसपास थी, एसटी की बात करेंगे तो 3,34,000 के आसपास थी, इस बार 3,09,000 के आसपास। तो कट ऑफ यहाँ बढ़ने वाली थोड़ी सी बढ़ेगी एससी एसटी के लिए। तो एससी के लिए लगभग यहाँ पे 464 ये जो है कट ऑफ रैंक रह सकती है, एसटी के लिए लगभग 387 ये जो है कट ऑफ रैंक रह सकती है। इसी तरह हम हर एक कैटेगरी को चेक करते चले कि उसकी लास्ट ईयर की कैटेगरी रैंक क्या थी, उसके हिसाब से जो है वो एसएमएल इस साल की क्या आ रही और उससे फिर ऑल इंडिया रैंक क्या आ रही। तो वीजे की अगर बात करेंगे तो वीजे के लिए लगभग आपको जो है ये जो है 387 ओके सॉरी वीजे के लिए जो है लगभग 502 387 एसटी के लिए है। ओके, तो यहाँ पे वीजे के लिए जो है 502 और एनटीबी की अगर बात करेंगे तो लगभग 483। क्यों, तो ये जो 1,12,546 इस रैंक पे आप मार्क्स देखें इस साल के, ये इस साल की एसएमएल ये इस साल की रैंक, तो 483 मार्क्स आएंगे। इसी तरह अगर एनटीसी की बात करेंगे तो एनटीसी ये देखो यहाँ पे कट ऑफ सॉरी ऑल इंडिया रैंक बढ़ गई, मतलब कट ऑफ कम हो जाएगी। तो लास्ट ईयर के कंपैरिजन में देखो यहाँ पे जो है ना ये कट ऑफ जो है चेंज आ गया, मतलब देखो 4602 4682 ये एसएमएल है इस साल की, पिछले साल की 4079। तो यहाँ पे जो है ना कट ऑफ कम होगी, ओके रैंक बढ़ेगी, ठीक है। तो ये एनटीसी 523, ठीक है। इसी के साथ एनटीडी की बात करेंगे तो एनटीडी के लिए 54,000, तो ये भी ऑल इंडिया रैंक बड़ी है, मतलब कट ऑफ जो है कम होगी, तो लगभग 531 के आसपास जो है यहाँ पर जो है कट ऑफ जा सकती है एनटीडी की। ओबीसी की बात करेंगे तो लगभग इस रैंक पे अगर आप देखेंगे कितने मार्क्स हो रहे 52 पे, तो आपको मिलेंगे 534। तो ये जो है गवर्नमेंट कॉलेज के लिए जनरल कोटा की बात करें, एससीबीसी की बात करेंगे तो लगभग जो है ये 539 के आसपास ये जो है इसकी कट ऑफ मार्क्स हो सकते हैं इस रैंक पे। 47,586 ये उसकी जो है एसएमएल है और ये जो है ऑल इंडिया रैंक। तो और यहाँ पे ईडब्ल्यूएस की बात करेंगे तो ईडब्ल्यूएस में देखो 76,000 के आसपास ऑल इंडिया रैंक जा रही है इस साल, ये एसएमएल के हिसाब से उसकी जो एसएमएल है, क्योंकि इतने सीट है ओके रैंक इसके आसपास ही जाएगी कैटेगरी रैंक, तो उसके हिसाब से ये एसएमएल और उसके हिसाब से यहाँ पर जो है ये रैंक ये जो है रैंक है 76,000, लास्ट ईयर 66,000 थी। तो देखो ऑल इंडिया रैंक 10,000 बढ़ गई तो मार्क्स कम हो जाएंगे, कट ऑफ नीचे आएगी इसकी,
तो लगभग यहाँ जो है ना ये 511 पे इसकी कट ऑफ जा सकती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो आप सेम इसी तरह का है। अब यहाँ पे वुमेन कोटा है, ओके, गवर्नमेंट कॉलेज है, वुमेन कोटा है। यहाँ पे फिर से सेम है, सारे कैटेगरी है और उसी के हिसाब से कैटेगरी रैंक यहाँ पे। उसके साथ ही हम जो है ना उसकी इस साल की जो SML और इस साल के रैंक, ये सारी चीजें यहाँ पर है। अब हम फास्ट देखते चलेंगे कि भाई ये जो इसमें क्या ओपन के लिए क्या जा सकती है। तो 3383 46,444 तो लगभग वही है, ओके। तो इसमें कोई खास चेंज नहीं आएगा, तो ये 540 ही रहेगी। और अगर SC की बात करेंगे तो देखो लास्ट यहाँ पे जनरल कोटा में 145, ओके, 1,45,000, यहाँ 1,42,000, तो एक आध मार्क का फर्क पड़ सकता है। तो यहाँ पे आप 465। और इसी तरह ST की बात करेंगे तो यहाँ पर भी ये थोड़ा सा जो है उसके मुकाबले में थोड़ा बड़ी है, तो यहाँ पे भी एक आध मार्क बढ़ सकता है। तो ये हो जाएगा 388 मार्क्स। उसके बाद अगर हम बात करें VJ की, तो VJ यहाँ पे देखो इसकी रैंक बढ़ गई है। यहाँ पे रैंक 86 थी, यहाँ पे 91,000 है, तो मार्क्स थोड़े कम हो जाएंगे। तो लगभग 498 आप यहाँ पे देख सकते हैं, या 499 ऐसे हो सकती है। और NTB की बात करेंगे तो लगभग ये जो है 481, ये जो रैंक है, ओके, ऑल इंडिया रैंक, उस पर जो मार्क्स आएंगे 481। इसी तरह अगर NTC की बात करेंगे तो NTC यहाँ पे देखिए NTC के लिए 62,000 थे, यहाँ पे 66,000, रैंक बड़ी है, मार्क्स थोड़े कम हो जाएंगे। तो लगभग 520 या 521 के आसपास हो सकते हैं। NTD की बात करेंगे तो लगभग, ओके, यहाँ पे लगभग सेम है, तो एक आध मार्क यहाँ थोड़ा बढ़ेगा। देखो यहाँ 52,000, यहाँ 53,000, तो रैंक बड़ी है, ओके, सॉरी, रैंक थोड़ा नीचे हुई है, तो यहाँ पे मार्क एक बढ़ सकता, तो हम यहाँ पे 532 मान सकते हैं इसको। इसी तरह अगर हम देखेंगे ओबीसी लगभग सेम है, तो यहाँ पे 534, ओके, 534 ये जो है ओबीसी के लिए। गवर्नमेंट कॉलेज में वुमेन कोटा के लिए कट ऑफ जा सकती है। SCBC की बात करेंगे तो यहाँ पे ये लगभग 540, ओके, इसमें कोई खास चेंज नहीं, वही रहेंगे लगभग। और यहाँ पे EWS की बात करेंगे तो 77, एक 1000 से और बढ़ गई है, तो एक आध मार्क आप कंसीडर कर सकते हैं, फर्क होगा। तो यहाँ पे और एक मार्क कम हो जाएगा रैंक बढ़ने की वजह से, तो 510 पे ये जा सकती है। तो आप यहाँ देख लीजिए, ये हमने जो है गवर्नमेंट कॉलेज, ये जो है जनरल कोटा के हिसाब से बता दिए, यहाँ पे ये गवर्नमेंट कॉलेज वुमेन कोटा के हिसाब से बता दिए। अब बात करते हैं प्राइवेट कॉलेजेस की, और यहाँ पे जनरल कोटा की, सारी चीजें सेम है, तो इसलिए मैं रिपीट नहीं करूंगा। अगर हम यहाँ बात करेंगे तो ये जो है ओपन के लिए, तो ये जो सेम रैंक हम मान के चले SML, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा फर्क हो सकता है, बट जैसे मैंने बोला कि जब तक हमारे पास सीट मैट्रिक्स नहीं आएगी, अब यहाँ पे जो 350 सीट के करीब का फर्क है, तो ये हमको जो है ना सीट मैट्रिक्स आने पर ही पता चलेगा। तो हम यहाँ पे ये मान के चलते हैं लास्ट ईयर की जो सीट है लगभग उसी के आसपास। अगर जो आएंगे जैसे फर्स्ट राउंड सेकंड राउंड जो भी ऐड होंगे उसकी वजह से थोड़ा चेंज आ सकता है। तो लगभग लास्ट ईयर के ही डेटा को सामने रखते हैं हम आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे इस साल की जो रैंक हो रही है ये तो 86,000 लगभग हो रही है, 85,905। तो इसके हिसाब से जो मार्क्स होंगे वो 504 होंगे। अगर हम यहाँ पे SC की बात करेंगे तो ये लगभग 453, ओके, 453 इसकी कट ऑफ जा सकती है। इस रैंक पे मार्क्स देख लीजिए। इसी तरह से हम आगे बढ़े ST के लिए, तो लगभग ये जो है 373 इसकी जो है ना कट ऑफ रैंक मार्क्स हो सकते हैं। इसी तरह हम बात करें अगर VJ की, तो VJ के लिए लगभग 490, ओके, 490 ये कट ऑफ मार्क्स हो सकते हैं इस रैंक पर। और NTB की बात करेंगे तो लगभग 467 इस रैंक पे जो है मार्क्स हो सकते हैं। इसी तरह ये जो है हम बात करें NTC की, तो NTC में लगभग 492, ओके, 492 पे ये कट ऑफ जा सकती है। और अगर NTD की बात करेंगे तो NTD पे देखो 94,679 इस पे जो रैंक आएगी, सॉरी इस पे जो मार्क्स आएंगे वो लगभग 497, ओके, 497, तो ये कट ऑफ मार्क्स हो सकते हैं। इसी तरह OBC की बात करेंगे 95,000 करीब है, तो ये लगभग 490, ओके, यहाँ पे 95 या 96 आप ले सकते हैं, ओके, 496 या 95, एक आध मार्क कम ज्यादा हो सकता है। इसके बाद जो है लास्ट अगर हम बात करें तो SCBC की, तो 87,000 के आसपास, तो ये जो है ना आपको, ओके, 503, ओके, 503, ये 496 ऐसे मान के चले, ठीक है। तो 503 SCBC के लिए हो सकती है। और जैसे EWS का कोटा नहीं होता है तो यहाँ पे ये इसकी कोई जरूरत नहीं, ओके, ओपन में ही मर्ज हो जाता है।
ये हो गया आपका प्राइवेट कॉलेज में जनरल कोटा सेमी गवर्नमेंट सीट्स। अब इसके बाद आगे बात करते हैं हम, तो सेमी गवर्नमेंट सीट्स ओके प्राइवेट कॉलेजेस की, और ये वुमेन कोटा। अब यहाँ पे फिर से ये सारी चीजें सेम है। सबसे पहले एसएमएल की बात करेंगे तो लगभग जैसे हमने जनरल कोटा में देखा उसी तरह का है, तो यहाँ पे मार्क्स में कोई खास फर्क नहीं आएगा, वही मार्क्स रहेंगे। और अगर यहाँ पे एससी की बात करेंगे तो यहाँ पर भी लगभग वही रैंक है, तो यहाँ पे भी मार्क्स में कोई फर्क नहीं रहेगा। जो यहाँ पे हमने मार्क्स दिए थे 453, वही यहाँ पे 453 रहेंगे। अब यहाँ पे एसटी, अच्छा सॉरी, ये 1,43,000 नहीं है, ये 3,43,000 है। तो इस पे जो है ना देखो, ये भी कोई यहाँ पे चेंज नहीं है, तो लगभग 373 ये जो है एसटी के लिए कट ऑफ जा सकती है। इसके बाद अगर हम बात करेंगे नेक्स्ट, तो जो है वीजे के लिए, तो यहाँ थोड़ा सा फर्क है। यहाँ पे आपको जो है वीजे में देख लीजिए 1,03,000, यहाँ 1,07,000, थोड़ा सा फर्क है। तो यहाँ जो है 488 इसके आसपास जो है कट ऑफ जा सकती है। इसी तरह से अगर हम बात करें एनटीबी के लिए, तो एनटीबी के लिए लगभग यहाँ पर आपको 467 ओके वहीं पे जो है लगभग है। तो याद रखें ये राउंड 1 के लिए हम बात कर रहे हैं। ओके राउंड 1 के लिए जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहेगी सेमी गवर्नमेंट सीट वुमेन कोटा की बात चल रही है। ओके इसके बाद एनटीसी की अगर बात करेंगे तो एनटीसी भी लगभग उसी के आसपास है, कोई ज्यादा चेंज नहीं है दोनों में। यहाँ पे देख लीजिए 1,07,000 है, यहाँ पे 1,01,000, तो ज्यादा फर्क नहीं है। तो उसी के आसपास यहाँ पे कट ऑफ जा सकती है 492 मार्क्स। एनटीडी की बात करेंगे तो इसमें भी कोई खास फर्क नहीं रहेगा। तो देखिए यहाँ पर भी 94,000 और ये 93,000, तो एक आध मार्क का यहाँ पे फर्क हो सकता है। तो यहाँ पे आप चाहे तो 498 ओके लगभग जो है ले सकते हैं। और ये जो है ओबीसी 95,000 ही है, तो यहाँ पे कोई खास फर्क नहीं आएगा, 495 या 496 आप ले सकते हैं। और एसीबीसी की बात करेंगे तो वो भी सेम है, देखो 87,000, ये भी 87,000, तो यहाँ जो मार्क्स है 503 वही कट ऑफ जो है इसकी जा सकती है। तो 503 और ईडब्ल्यूएस का कोटा जैसे नहीं रहता है। तो ये हमने सारे ओके सारे कैटेगरीज के लिए जनरल कोटा वुमेन कोटा ओके प्राइवेट कॉलेज की जो सेमी गवर्नमेंट सीट है ओके जैसे यहाँ से स्टार्ट से देख लीजिए, देखो ये हमने गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए जनरल कोटा के सारे कैटेगरीज के लिए कट ऑफ मार्क्स देख लिए। ऑल इंडिया रैंक एक्सपेक्टेड क्या होता है वो भी देख लिया। इसके बाद यहाँ पे वुमेन कोटा के लिए भी ऑल इंडिया रैंक इस साल की क्या हो सकती है एक्सपेक्टेड, और मार्क्स क्या होते हैं ये भी देख लिए। इसके बाद हमने यहाँ पर जो है प्राइवेट कॉलेजेस के लिए वुमेन जनरल कोटा के लिए क्या है सेमी गवर्नमेंट सीट एक्सपेक्टेड मार्क्स, और इसी तरह से यहाँ पे सेमी गवर्नमेंट सीट वुमेन कोटा के लिए ये जो है एक्सपेक्टेड मार्क्स। तो होप ये वीडियो जो है आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। ओके इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।